मसीह में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जैसा कि आपको पता है कि हम खुदावंद के पाक कलाम का मुताला करते हैं और खुदावंद ने मुझे ये गाइड किया कि आज हम कलाम मुकद्दस में से क्रिसमस के हवाला में से एक जो टॉपिक है बाइबल मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, पेशन गोइयों के बारे में, उसमें से हम सीखेंगे कि अक्सर और बेशतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की पहली पेशिन गोई जो है वो किसने की है। बाज़ कहते हैं नबियों ने, बाज़ कहते हैं रसूलों ने, और बाज़ कहते हैं कि फरिश्तों ने खुदावंद यीशु मसीह के आने की पेशिन गोई की। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से हम इसके बारे में सीखेंगे कि सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई किसने की और ये पेशन गोई कहाँ हुई और इसके लिए क्यों कहा गया कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। जब हम कलाम मुकद्दस में से मेरे अजीज़ों कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में से हम जब पढ़ते हैं 3 बाब, पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं मरकूम है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद के पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में जब हम इस आयत का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें ये पता चलता है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया और उन्हें एक अच्छी सरजमीन में अच्छी जगह रखा जो बागे अदन कहलाता है। और बागे अदन में खुदा ठंडे वक्त में आदम और हवा से मिलने आया करता था, बातचीत करने आया करता था। और एक वक्त ऐसा हुआ कि खुदा ने उनको पूरी दुनिया पर जो है वो अशरफ अल मखलूक बनाया, उन्हें सारी दुनिया पर इख्तियार दिया। और जब इख्तियार दिया तो ऐसा हुआ कि खुदा ने उनको एक कानून भी दिया, एक शरीयत भी दी। वो शरीयत उनके लिए ये थी, वो कानून उनके लिए ये था कि बाग के किसी दरख्त का फल जो है वो तुम जो मर्जी दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन बाग के दरमियान का जो दरख्त का फल है उसको ना खाना, हयात के दरख्त का और नेकोबत की पहचान के दरख्त का। अब होता क्या है, आप बखूबी इस कहानी से वाकिफ हैं कि अबलीस जो है वो आता है हवा के पास और हवा को वर्गलाता है, और हवा वो क्या करती है कि जिस फल को खाने से खुदा ने मना किया था उसको खा लेती है और अपने खावंद को भी, आदम को भी खिला लेती है। और जब खिला लेती है तो होता क्या है कि वो गुनाह करते हैं। और जब खुदा इस दफ़ा उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए आता है तो होता क्या है कि वो खुदा से छुपते हैं। वो आदम और हवा जो खुशी से खुदा से मिलते हैं अब वो छुपते हैं। और जब खुदा को पता चल जाता है कि इन्होंने इस दरख्त का फल खाया तो खुदा उन्हें सज़ा देता है। सबसे पहले खुदा शैतान को सज़ा देता है और उसके बाद खुदा हवा को सज़ा देता है और उसके बाद खुदा आदम को सज़ा देता है। और खुदा इस बात के लिए जो है उन्हें सज़ा देता है कि तुमने मेरे हुक्म को, मेरे कवानीन को नहीं माना। मैंने हर एक चीज़ से तुम्हें मयस्सर किया, सैर और रसूता किया, लेकिन फिर भी तुमने इस बात को नहीं माना। तो यहाँ हमें मसीह यस्सु के बारे में पेशन गोई मिलती है कि सबसे पहले जो खुदावंद के बारे में खुदा बाप ने पेशन गोई की यस्सु मसीह के बारे में कि वो जो है वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। खुदा ने औरत को, हवा को यह सजा दी कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, कि जिस शैतान ने औरत से गुनाह करवाया खुदा ने उसके दरमियान अदावत डाल दी। वो अदावत क्या थी कि औरत की नस्ल से जो है वो एक बेटा पैदा होगा और वो बेटा जो है वो शैतान के सर को कुचलेगा, जिसने बागे अदन में उनसे क्या करवाया, गुनाह करवाया। और जब गुनाह करवाया तो हमें पता चलता है कि खुदा ने आदम को कामल पैदा किया था, नेक पैदा किया था। खुदा ने दोबारा आदम को कामल करने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए पेशन गोई की। बाइबल मुकद्दस में पहली पेशन गोई यीशु मसीह के आने की जो है वो खुदा बाप ने की, और ये पेशन गोई बागे अदन में की गई। लिखा था कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा, और वो औरत की नस्ल से यानी मुकद्दसा मरियम के वसीला से, खुदा के रूह के वसीला से, रूह कुस के वसीला से वो पैदा हुआ। और कब पैदा हुआ, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जब हम गलतियों का खत पढ़ते हैं तो ये पेशन गोई हमें नए अहदनामा में पूरी होती नजर आती है। गलतियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में ये लिखा है,
لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مل لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب ہم غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں تو یہ پیدائش اس کے 30 باب کی 15ویں آیت کی جو پیشن گوئی ہے وہ ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے مقدسہ مریم کے وسیلہ سے، کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور اس نے ہمیں نجات دی۔ وہ آیا ہی اس لیے تاکہ اپنے لوگوں کو خدا باپ کے ساتھ دوبارہ میل ملاپ کرا دے۔ اس نے شیطان کے سر کو کچلا، اور اس کی خبر جو ہے وہ خدا باپ نے، پہلی پیشن گوئی خدا باپ نے دی، اور وہ اس پیشن گوئی کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب پیدا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ شریعت کے وسیلہ سے پیدا ہوا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو وہ شریعت کے متحد پیدا ہو گیا، یعنی خدا کے اس قول کے مطابق پیدا ہوا جو خدا باپ نے پیشن گوئی باغ عدن میں کی تھی، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے لے اور چھڑا لے۔ اس نے ہمیں ابلیس کی قید سے چھڑا لیا، شیطان کی قید سے چھڑا لیا، ہمارے اندر جو موروثی گناہ ہمارے باپ دادا کا باغ عدن سے ہمارے اندر موجود تھا اس کو ہم سے دور کر دیا، اپنے خون کے وسیلہ سے دھو دیا، اس لیے وہ پیدا ہوا اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملا۔ لے پالک یعنی اس نے ہمیں خرید لیا، ہمیں لے لیا، اور جب لے لیتا ہے، ہمیں گود لے لیتا ہے تو ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر لیتا ہے۔ لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں مسیح یسوع پر جب ایمان لاتے ہیں تو بن جاتے ہیں۔ وہ پیدا ہوا جس کی خبر خدا باپ نے دی، وہ پیدا ہوا جس کی خبر نبیوں نے دی، وہ پیدا ہوا جس کی خبر جو ہے وہ آسمان کے فرشتے دیتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے جس کی خبر دینے کے لیے خود ستارے دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوتا ہے جس کی پیشن گوئی خود خدا باپ نے کی ہے۔ تو میرے عزیزو، میری آپ سے درخواست ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں سے اس مطالعے کو سیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جب جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اس نے ہمیں کامل کر دیا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کرسمس کے سیزن کے موقع پر جب آپ خداوند یسوع مسیح کے اس جنم دن کو مناتے ہیں تو میرے عزیزو، اس کرسمس کو محض رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی مسیحی بنتے ہوئے حقیقی کرسمس منائیں، اور اس کرسمس کے موقع پر اپنے جو عزیز ہیں ان کو اس خوشیوں میں شامل کریں اور انہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دیں، کیونکہ اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کرسمس کو جوش و خروش سے بنائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں اور ہر وقت خداوند کا شکر ادا کیا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔